अथ सप्तविंशो अध्याय। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। गोवर्धन धृते शैल आसारा रक्षिते व्रजे गोलोकाना व्रजत कृष्ण सुरभेश कृते च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। विविक्त उपसंगम्य प्रीणितः कृतहेलनः स्पर्शे पादयोरेण किरीटेनार्कवर्चसा। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसीलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। दृष्टिश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामित तेजसः नक्षत्रेलोकेशमः इन्द्र आह कृताञ्जलिः। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड भी जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र उवाच। विशुद्ध सत्वं तव धम शान्तं तपोमयं वस्तु रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न भेद्यते ते प्रणानुबन्धः। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांतमय, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुत्ये खलनिग्रहाय। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीति होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उस देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष में आप तो हो ही कैसे सकते हैं। तो इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। पीताम्बरस्त्वं जगतामधीशो दूरत्ययः कालकोपात् दण्डः हिताय स्वेच्छात् लोभे सनिहसे मानं वेठुन् जगदीशमालिनाम्। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत के नियंत्रण करने के लिए, दंड धारण करने के लिए यह दुस्तर काल है। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जमद्वेधाज्ञा जगदीश मानिना त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहाखलानामपि तेनुशासनम्। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। सत्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावं क्षन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून् गिरीश मे सति।
प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं चमपति नाम भवाय देव भवाय युष्मच्च ऋणानुवर्तिनाम्। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग जा रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार का कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मयेदं भगवन् गोष्ठ नाशाया सर्वायुभिः सृष्टितं विहते यज्ञ मानिना तीव्रमन्युना। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा ज्ञान तो नष्ट कर दिया गया है, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि हस्तस्तम्भोऽभिधगमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वमहं शरणं गतः। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री शुकवाच। एवं संकीर्तितः कृष्ण मघोना भगवान् नमः मेघगम्भीरया वाच प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान उवाच। मयत्कारी मखभङ्गोऽनुगृहता मदनुस्मेत येनेत मतस्येन्द्र श्रियभृशम्। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे मतवाले हो रहे थे, इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए है कि अब तुम मुझे निरंतर स्मरण कर सको। मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिन पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्य यस्य प्रेक्षाम्यनुग्रहम्। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। गम्यतां शक्रभद्रं क्रियतां अनुशासनं तीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वहस्तं दुर्जितः। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। अतः सूरभिः कृष्ण अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानरूपमन्त्रि गोपरूपेणमीश्वरम्। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। सुरभिरुवाच। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन् विश्वसंभव भवतलोकनाथेन सनाथावयमर्चितः। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं शिव हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गयी। त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवय भव भूवे देवानां ये च साधवः।
आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं, अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। इंद्रं न स्वाभिषेक्षामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मा भूमिर्भारा अनुतये। हम गौएं ब्राह्मण जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री शुक उवाच एवं कृष्णमुपमन्त्र सुरभि पयसात्मनः जलराकाश गंगाय ऐरावत करुधृतः इंद्रः सूर्यर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यषिञ्च दाशाहं गोविंद इति चाभ्यदात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत के सूंड के द्वारा लाए हुए आकाशगंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। तत्रागतास्तुं गुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणा जगुषयो नुकुमालापहं हरे सुरांगनासन्नृतु उदन्वितः। उस समय वहाँ नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक महापर यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। संतुष्टो देव निकाय केतुवो व्यवाकीरंश्चाद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकः परां निर्वृतिमाप्नुवंशयो गावस्त्ररागां नयन् पयोधृताम्। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपनी आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नाना रसो घासरितो वृक्ष आसन मधुस्रवः अकृष्ट पच्यौषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणि। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी, बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक के स्वयं ही बाहर निकल आए। कृष्ण विषेक्तानि सत्वानि कुरु नंदन निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इति गोकुलपति गोविन्दमभिषिचसः अनुज्ञतो ययो शक्रु मृत्युदेवादिभिर्दिवम्। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे इंद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशो अध्यायः।